लक्ष्मण आरासन उपजाताराम प्रजापत निवासी हीरागढ़ी पुलिस थाना गेड़ा जिला बाड़मेर से आया हूँ। क्या मांग है आपकी? सर 2 साल से मैं ये अभी आज मैं 19वीं बार जन सुनवाई कलेक्टर साहब के पास में 19 बार एसपी साहब, कलेक्टर साहब और डीजीपी और राज्यपाल, मानवाधिकार आयोग और मुख्यमंत्री तक मैंने खूब कोशिश की। राजनीति के कारण मेरा मामला दब गया है। अब कोर्ट ने जो वापस जाँच के लिए भेजा तो भी उन्होंने वापस भेज दी है और मेरे को बताया कि दूसरी बार हमने कोर्ट में पेश कर दी, लेकिन ये जाँच करते नहीं। एसपी साहब, कलेक्टर साहब कोई जांच नहीं करते। मैं ये चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरी पत्नी और मुझे न्याय मिले। लेकिन अब जैसा कि आज पता चला है इस जन सुनवाई में कि दूसरी बार भी उन्होंने कोर्ट में पेश कर दिया। अब मेरे को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है और हम जाएँ तो कहाँ जाए, कलेक्टर साहब के पास जाए या मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के जाए, कहाँ जाएंगे सर? हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पति पत्नी, और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। न्याय किस चीज़ का मांग रहे हो सर? अब मुकदमा नंबर 252 में जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और नहीं उनके, और 15 ग्राम सोने की कंठी जो पुलिस वालों ने बरामद करके अपने पास में रख ली, तो ये पुलिस वालों को अपने पास रखने का कोई प्रावधान नहीं है सर। उन्होंने आज दिन तक मेरी पत्नी को वापस कंठी सोने की नहीं दिलवाई है और इन्होंने लाखों रुपए के नुकसान के बाद भी उन्होंने 0 नुकसान बताया और इन्होंने साठ गाड़ करके और उच्च राजनीतिक दबाव के कारण कलेक्टर साहब और एसपी साहब भी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। और अब जैसा आज लग रहा है कि हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 19 बार पेश होने के बाद भी न्याय की उम्मीद नहीं है। और कलेक्टर साहब भी, एसपी साहब ने कहा साहब अलग से मिलना मेरे से, लेकिन मैं अलग से कई बार मिल चुका हूँ। एसपी साहब भी हाँ टाल मटोल करते हैं, वो कहते हैं कार्रवाई। मैं ये चाहता हूँ कांस्टेबल भी जांच कर, कम से कम जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि जांच नहीं हो। आपके साथ घटना क्या घटी थी सर? ये हमारे साथ में गांव में हमारे खेत खसरा नंबर 35 में हमारी ढाणी बनी हुई है जिसमें 20 लाख का मकान बना हुआ। उस मकान के आगे मेरा गेट बना हुआ था। गेट को तोड़ करके 30-40 गुंडे और बदमाश तस्कर और भूमाफियाओं ने आकर के डंडे और शस्त्र के जोर पर हमारे घर पर हमला कर दिया। हम कुछ नहीं कर सके। हमने शिकायतें दर शिकायतें की, लेकिन हमें आज दिन तक न्याय नहीं मिला सर। आज किससे मिले आप? सर आज जन सुनवाई कलेक्टर साहब बाड़मेर से, एसपी साहब बाड़मेर से जन सुनवाई मिले सभी से। तो इन्होंने आज क्या आश्वासन सर? उन्होंने कहा कि आज हमने दूसरी बार कोर्ट में जांच करके भेज दी, जबकि जांच की ही नहीं। बात वास्तविकता या कोई किसी प्रकार की 2 साल से जांच हो ही नहीं रही। मेरे समझ में नहीं आ रहे सर, करा क्या? जांच बिना किए क्यों ये लिख देते हैं जांच होगी? आपके कितने थानों ने आपके मुकदमे की जाँच की है? सर पुलिस थाना गेड़ा और डिप्टी साहब बाईतू दोनों ने जाँच की है। तीसरे में जाँच की तो मेरे नॉलेज में नहीं है सर। जैसा मेरे रिकॉर्ड में डिप्टी साहब आए थे और पुलिस गेड़ा थाना पुलिस आई थी। आप राजस्थान में किन किन अधिकारी से मिले हो? सर मैं मानवाधिकार आयोग, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और डीजीपी मोहन लाल जी लाठर साहब से 3 बार मिल चुका हूँ। उन्होंने क्या कहा था? सर वो एसपी साहब को देते हैं, वहाँ से रिपोर्ट डायरेक्ट एसपी साहब से बात करते हैं, लेकिन एसपी साहब और कलेक्टर साहब राजनीति के कारण मामले को दबा देते हैं। इसलिए आज दिन तक 2 साल से मैं दर दर की ठोकरें खा रही, मेरे साथ में न्याय नहीं हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि न्याय मिले और कोर्ट से वापस मांग करें, कलेक्टर साहब और एसपी साहब कोर्ट से वापस ये फाइल दोबारा खोल के रीओपन करके मेरे साथ में न्याय करें और मेरी जाँच करें। धन्यवाद।